सो हेलो एवरीवन, तो आज का हमारा टॉपिक है सेल डिवीजन, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का। तो एनसीईआरटी में गिवन जितना भी सेल डिवीजन से रिलेटेड पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स को हम लोग इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है सेल डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे नए सेल्स बनते हैं। देखो यहाँ पे जैसे एक सेल हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो देखो नॉर्मली क्या होता है कि सेल सबसे पहले ग्रो करता है। ठीक है, सेल में ग्रोथ होता है। जैसे ही ये सेल बना तो सबसे पहले इस सेल में ग्रोथ होगा, फिर ग्रोथ होते होते एक टाइम आएगा जब ये सेल अल्टीमेटली दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, दो सेल में डिवाइड हो जाएगा। अब देखो इसी प्रोसेस को हम लोग सेल डिवीजन बोलते हैं। द प्रोसेस बाय विच एक सेल जाके दो सेल में डिवाइड हो जाता है, इसी प्रोसेस को हम लोग सेल डिवीजन बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे जो सेल डिवाइड कर रहा है ना, इसको हम लोग मदर सेल बोलते हैं, मदर सेल। ठीक है, और डिवाइड करने के बाद जो सेल्स बने इसे हम डॉटर सेल्स बोलते हैं, डॉटर सेल। अब देखो जब एक सेल डिवाइड कर रहा है, यहाँ से अब देखो तुम, जैसे एक सेल अगर दो सेल्स में डिवाइड कर रहा है तो सेल के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे वो सारे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होने चाहिए। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, अगर प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट, और फिर जितने भी सेल के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, ये सारे इक्वली डिवाइड होने चाहिए, ऑब्वियसली होने चाहिए। इसके अंदर जो भी चीज़ कंपोनेंट्स प्रेजेंट है वो सारे इक्वली ये दोनों डॉटर सेल्स में डिवाइड होते हैं। यानी कि अगर न्यूक्लियस के अंदर भी जो चीज़ प्रेजेंट होगा वो भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए, ऑब्वियसली होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है ये बताओ। तो हम पिछले क्लासेस में डिस्कस किए थे कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन, बताए थे आपको। जब न्यूक्लियस हम लोग डिटेल में पढ़ रहे थे तब हम बताए थे कि डीएनए नॉर्मली जब सेल डिवाइड नहीं करता, जब सेल आराम से ग्रो कर रहा होता है, इस फेज में जब सेल का ग्रोथ चल रहा होता है तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए क्रोमैटिन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। लेकिन जब सेल डिवाइड करने जाता है, जस्ट डिवाइड करने जाता है, तो यही डीएनए क्रोमोसोम्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो सेल जब डिवाइड करने वाला है उससे पहले क्रोमोसोम्स हमें न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स क्या होता है, देखो अब हम इसको रफ कर रहे हैं। देखो नॉर्मली क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे न्यूक्लियस ड्रॉ किए हैं। ठीक है, न्यूक्लियस ड्रॉ किए तो नॉर्मली हमारे न्यूक्लियस के अंदर इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसे हम क्रोमैटिन बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम क्रोमैटिन बोलते हैं। अब जब ये सेल डिवाइड करने जाएगा ना तो न्यूक्लियस के अंदर यही जो क्रोमैटिन प्रेजेंट है, धागा जैसा स्ट्रक्चर जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, वही 46 क्रोमोसोम्स में बट जाता है, क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाता है, यही कन्वर्ट हो जाता है 46 क्रोमोसोम्स में। ठीक है, और क्रोमोसोम्स कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं बताए थे, इस तरीके से रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम। ठीक है, और ये क्रोमोसोम कब देखने को मिलता है, जब सेल को डिवाइड करना रहता है तभी। यहाँ पे तो हम 4 क्रोमोसोम बनाए हैं, लेकिन एक्चुअल में ह्यूमंस के अंदर अगर क्रोमोसोम की बात करें, क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो 46 क्रोमोसोम नंबर होता है टोटल। अलग अलग स्पीसीज में क्रोमोसोम्स का बेसिकली नंबर अलग अलग होता है। ह्यूमंस में कितना होता है याद रखना, 46 क्रोमोसोम्स होता है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यही क्रोमोसोम नंबर के बेसिस पे यहाँ पे हम फिर से एक सेल ड्रॉ कर रहे हैं। देखो जैसे लेट सपोज करो ये सेल को डिवीजन में जाना है। ठीक है, डिवीजन में जाना है तो इसके न्यूक्लियस के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको, क्रोमोसोम्स देखने को मिलेगा। इस तरीके से रॉड लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली एक बात बताओ, हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स प्रेजेंट है ना, एक सेल की बात नहीं कर रहे हम, जितने भी सेल्स प्रेजेंट है, ऑब्वियसली हमारे बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, सबके अंदर क्रोमोसोम नंबर की अगर बात करें तो अगर कोई भी सेल डिवाइड करने जाएगा तो उसमें क्रोमोसोम्स 46 प्रेजेंट होगा। ठीक है, मतलब कि हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स है सब में 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे बात ये हो रहा है 46 क्रोमोसोम्स तो प्रेजेंट होता है, लेकिन जब ये एक सेल डिवीजन में जाएगा, जब इस सेल को डिवाइड करना होगा ना, तो क्रोमोसोम नंबर किस प्रकार से डिवाइड होता है, किस प्रकार से डिवाइड होता है। जैसे कि लेट्स सपोज करो यहाँ पे ये सेल डिवाइड हुआ। ठीक है, डिवीजन के बाद न्यूक्लियस के अंदर हमें अभी भी 46 क्रोमोसोम ही देखने को मिल रहा है। डिवीजन से पहले और डिवीजन के बाद अगर क्रोमोसोम नंबर सेम रहे
तो इस प्रकार के सेल डिवीजन को हम लोग माइटोसिस सेल डिवीजन बोलते हैं, माइटोसिस बोलते हैं। लेकिन अगर इस सेल डिवीजन के बाद, यानी कि ये सेल अगर डिवाइड किया है, इसके बाद क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाए, यानी कि सेल डिवीजन से पहले 46 क्रोमोसोम है और सेल डिवीजन के बाद अगर 23 क्रोमोसोम्स हो जाए, तो ऐसे सेल डिवीजन को हम लोग मेयोसिस सेल डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, ये मेयोसिस सेल डिवीजन बोलते हैं। तो हम लोग अभी दो प्रकार के सेल डिवीजन देखे। सबसे पहला माइटोसिस सेल डिवीजन, जिसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है एज मदर सेल। मदर सेल का जितना है उतना ही डॉटर सेल का रहेगा। वेयरएज अगर मेयोसिस की बात करें तो इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। ठीक है, हाफ हो जाता है। अब हम आपको भी बताएं कि हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स प्रेजेंट है सब में 46 क्रोमोसोम होगा। तो अगर मान लो मेयोसिस डिवीजन हुआ है और जो डॉटर सेल्स बने हैं उनमें तो 23 क्रोमोसोम नंबर होगा, क्योंकि मेयोसिस डिवीजन में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। तो ऐसे सेल्स कहाँ देखने को मिलेंगे? ऐसे सेल्स हमारे बॉडी में कहाँ देखने को मिलेंगे जिसमें न्यूक्लियस के अंदर 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होगा? तो ऐसे सेल्स देखने को मिलते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। हमारे बॉडी में 99% जो सेल्स होते हैं उनमें 46 क्रोमोसोम्स होता है, एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर कुछ सेल्स को छोड़ के। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर भी सारे सेल्स का बेसिकली 23 क्रोमोसोम नंबर नहीं होता, कुछ सेल्स का 23 क्रोमोसोम नंबर होता है, जिसके बारे में हम अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ तक समझ में आया आपको? अब देखो, अब हम लोग बात यहाँ पे करेंगे कि क्रोमोसोम नंबर अगर हाफ हो गया तो क्यों हाफ हो रहा है। अगर हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स प्रेजेंट है, 99% सेल्स, उन सब में कितना क्रोमोसोम था? 46 क्रोमोसोम था। तो जरूरी क्या पड़ा, इसकी ज़रूरत क्या है कि हम क्रोमोसोम नंबर को हाफ करें? इसकी ज़रूरत क्या है उसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, देखो ध्यान से। जैसे हम लोग पढ़े थे, आप लोग पढ़े होंगे क्लास 8 में या फिर जूनियर क्लासेस में, कि बेसिकली मेल गैमेट्स होते हैं स्पर्म और फीमेल गैमेट होते हैं ओवम। ठीक है, पढ़े होंगे स्पर्म और ओवम के बारे में। स्पर्म क्या होता है? स्पर्म होता है हमारा मेल गैमेट। ठीक है, मेल गैमेट होता है। और ओवम क्या होता है? ओवम हमारा फीमेल गैमेट होता है। अब बात यहाँ पे उठता है कि ये जो स्पर्म और ओवम है ये किसके अंदर बनते हैं? स्पर्म मेल के अंदर बनते हैं, मेल गैमेट हो तो सिर्फ मेल के अंदर बनते हैं, और ओवम सिर्फ और सिर्फ फीमेल के अंदर बनता है। तो ये जो स्पर्म है ना, ये बेसिकली मेल के अंदर एक ऑर्गन के अंदर बनता है जिसे हम टेस्टिस बोलते हैं। तो यहाँ पे टेस्टिस क्या है? टेस्टिस वो ऑर्गन है, वो ऑर्गन है जिसके अंदर स्पर्म बन रहा है। और ओवम क्या है? ओवम एक बेसिकली फीमेल गैमेट है जो कि बनता है ओवरी के अंदर। ओवरी, तो ओवरी इसमें वो ऑर्गन है जिसके अंदर क्या बन रहा है? जिसके अंदर ओवम बन रहा है। तो ओवरी के बारे में लिखोगे कि ये एक ऑर्गन है जो कि फीमेल्स में ही सिर्फ प्रेजेंट होता है। टेस्टिस सिर्फ मेल में प्रेजेंट होता है, ओवरी सिर्फ फीमेल में प्रेजेंट होता है। तो ऑर्गन्स के अंदर गैमेट्स बनते हैं। फीमेल के केस में ओवरी के अंदर गैमेट बनेगा, फीमेल गैमेट जिसे हम ओवम बोलते हैं। और मेल के केस में कौन सा ऑर्गन होता है? टेस्टिस होता है, जिसके अंदर मेल गैमेट्स बनता है, दैट इज स्पर्म बनता है। अब देखो, स्पर्म बेसिकली इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर होता है। अब ये ऐसा मत समझना ये कुछ और है, ये बेसिकली एक सेल ही है, ये पूरा ना एक सेल ही है। ठीक है, अब इस सेल में न्यूक्लियस कहाँ है? ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, इसके अंदर इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो कुछ इस प्रकार का हमारा स्पर्म होता है। अब बेसिकली ये तो सेल ही है एक। न्यूक्लियस कहाँ है इसका? यहाँ पर इसका न्यूक्लियस है, और इसी न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये हम लोग ड्रॉ किए स्पर्म। उसी प्रकार से ओवम इस तरीके से होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है ओवम का। तो देखो होता क्या एक्चुअल में, स्पर्म को ट्रांसफर कर दिया जाता है फीमेल बॉडी के अंदर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। स्पर्म को फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर किया जाता है, दैट इज फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर किया जाता है, और यही स्पर्म जाके ओवम के साथ फ्यूज करता है। देखो हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, सबको रफ करते हैं। देखो स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया, और ये स्पर्म जाके ओवम के अंदर, दैट इज फीमेल गैमेट के साथ कॉम्बाइन कर गया, ओवम के साथ कॉम्बाइन कर गया। हम यहाँ पे ओवम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ओवम के साथ कॉम्बाइन कर गया और एक स्ट्रक्चर बनाया, दैट इज जाइगोट। ठीक है,
एक स्ट्रक्चर बनाया जिसे हम जाइगोट बोलते हैं। और बताओ तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे मेल गेमिट और फीमेल गेमिट फ्यूज कर जाता है और फ्यूज करके एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम जाइगोट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा बना है जाइगोट, ये हमारा जाइगोट बन गया, ठीक है। अब फीमेल बॉडी के अंदर इसी जाइगोट का डेवलपमेंट होता है और डेवलप करके यही जाइगोट एक छोटू सा बेबी बनता है, ठीक है। जाइगोट यही डेवलप करके एक छोटू सा बेबी बनता है मदर के वॉर्म के अंदर। ये बेबी जैसा तो लग नहीं रहा है एक छोटू सा बेबी बनता है मदर के वॉर्म के अंदर, ठीक है। तो जाइगोट के ही डेवलपमेंट से, इसी जाइगोट के डेवलपमेंट से एक छोटा सा बेबी बनता है मदर के पेट के अंदर, ठीक है, यूट्रस के अंदर बनता है ये छोटा सा बेबी। अब देखो एक बात तुम बताओ हमको, इसमें कितना क्रोमोसोम नंबर था? कितना क्रोमोसोम नंबर था? लेट सपोज करो कि इसमें 46 क्रोमोसोम नंबर है। इसके अंदर देखो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होगा ना। तो लेट सपोज करो इसके अंदर 46 क्रोमोसोम है और इसके अंदर भी, दैट इज फीमेल गैमेट के अंदर भी 46 क्रोमोसोम है। तो अगर ये फ्यूज करेगा और जाइगोट बनाएगा तो इसके न्यूक्लियस भी फ्यूज करेंगे, उसमें प्रेजेंट जो क्रोमोसोम्स है वो भी एक साथ मिल जाएंगे। तो जब ये सब दोनों मिलेंगे ना तो इस जाइगोट के अंदर क्रोमोसोम नंबर 92 हो जाएगा। दैट इज ये दोनों को अगर ऐड करोगे तो 92 होगा ना, यानी कि क्रोमोसोम नंबर इसमें डबल हो जाएगा। और अगर यही जाइगोट के डेवलपमेंट से ये बच्चा बन रहा है तो इस बच्चे के बॉडी के सेल्स के अंदर, हर एक सेल्स के अंदर 92 क्रोमोसोम नंबर होगा। तो क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा होता है कि ह्यूमंस में किसी दूसरे ह्यूमंस में किसी बेबी के अंदर 92 क्रोमोसोम होगा? ऐसा नहीं होता। जनरली ये अगर डिजीज नहीं है तो ऐसा नहीं होता। कोई भी ह्यूमन बीइंग हो, सबके अंदर 46 क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट होते हैं, सबके अंदर 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो बच्चा बना है इसमें भी 46 क्रोमोसोम्स ही होना चाहिए। ये फिर बाद में जाके डेवलप करेगा, इसका बॉडी डेवलप करेगा और इसके बॉडी के भी हर एक सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स ही होना चाहिए। यानी कि हमें ये समझ में आया कि इस जाइगोट में भी 46 क्रोमोसोम्स ही होना चाहिए, क्योंकि इसी के तो डेवलपमेंट से ये बच्चा बन रहा है ना। तो इसमें भी कितना 46 क्रोमोसोम्स ही होना चाहिए, 92 नहीं होना चाहिए भैया, ये तो गलत है। यहाँ पे 46 क्रोमोसोम्स ही होना चाहिए और इसके 46 होने के लिए यहाँ पे 23 और 23 होना चाहिए क्रोमोसोम्स। यहाँ पे 23 क्रोमोसोम्स होना चाहिए और यहाँ पर भी 23 होना चाहिए, तभी तो ये दोनों के मिलने से 46 क्रोमोसोम्स बनेगा ना। समझ रहे हो बात को? तभी ये दोनों के मिलने से 46 क्रोमोसोम्स बनेगा। यानी कि स्पर्म और ओवम जो सेल्स होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर, उनमें आधा क्रोमोसोम्स होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल सेल। हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स हैं सब में 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है एक्सेप्ट स्पर्म एंड ओवम। मेल के केस में स्पर्म है, उसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो 23 है और फीमेल के अंदर जो ओवम है उसमें नंबर 23 है। अब ऐसा होता क्यों है, इसका रीजन हम यहाँ पे एक्सप्लेन किए, क्योंकि ये दोनों के फ्यूज करने से जाइगोट बनता है। तो जाइगोट में हम चाहते हैं कि जितना क्रोमोसोम नंबर एक इंडिविजुअल में, एक ह्यूमन में प्रेजेंट है, उतने ही जाइगोट में प्रेजेंट हो, क्योंकि यही जाइगोट बाद में जाके डेवलप करके एक बच्चा बनाएगा। तो इसमें भी 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हो, इसीलिए हम क्या करते हैं कि मेल और फीमेल गैमेट्स का जो क्रोमोसोम नंबर है उसको हम लोग हाफ कर देते हैं। अब ये जो बने हैं ना, ये जो सेल्स बने हैं, ये किस प्रकार के डिवीजन से बने होंगे? अभी हम आपको बताएं कि मियोसिस एक ऐसा डिवीजन होता है जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है, बताए थे अभी। तो देखो यहाँ पर क्या होगा ना कि यहाँ भी एक सेल, एक नॉर्मल सेल होगा जिसमें 46 क्रोमोसोम होगा, एक नॉर्मल सेल होगा जिसमें 46 क्रोमोसोम होगा। इसके ही डिवीजन से, इसकी ये जो डिवीजन करेगा ना, ये जो नॉर्मल सेल है ये डिवीजन करेगा मियोसिस, ये मियोसिस डिवीजन करेगा और मियोसिस डिवीजन के बाद जो सेल बनेगा उसमें 23 क्रोमोसोम नंबर होगा। तो यहाँ पे जो स्पर्म और ओवम बन रहे हैं ना, ये बेसिकली जो सेल से बनते हैं उन सेल्स में मियोसिस डिवीजन होता है और मियोसिस डिवीजन जहां पर भी हो वहां पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। तो मेल में बेसिकली स्पर्म और फीमेल में बेसिकली ओवम, ये जिस प्रोसेस से बनते हैं, ये जिस प्रकार के सेल डिवीजन से बनते हैं, उस सेल डिवीजन को हम लोग मियोसिस बोलते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी अलग प्रकार के सेल होंगे जिनमें 46 क्रोमोसोम नंबर होगा और इसमें भी मियोसिस डिवीजन हुआ होगा, इसमें भी मियोसिस डिवीजन हुआ होगा और मियोसिस डिवीजन से ओवम बना होगा। तो मियोसिस का आप इंपॉर्टेंस को समझे। मियोसिस डिवीजन होना एक बहुत इंपॉर्टेंट बेसिकली प्रोसेस है। अगर मियोसिस नहीं होगा डिवीजन ना, तो क्रोमोसोम नंबर जनरेशन बाय जनरेशन मेंटेन नहीं होगा। तो
तो क्रोमोसोम नंबर जनरेशन आफ्टर जनरेशन को मेंटेन करने के लिए हम मियोसिस डिवीजन करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन को डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको जितने भी बेसिक पॉइंट्स बताए हैं वो सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। चलो अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन स्टार्ट करते हैं हम पढ़ना। सबसे पहले हम लोग माइटोसिस पढ़ते हैं। इसमें माइटोसिस का हम लोग प्रोसेस को देखते हैं कि कैसे माइटोसिस डिवीजन होता है। जैसे देखो यहाँ पे हम न्यूक्लियस ड्रॉ नहीं किए, ये बेसिकली एक सेल ड्रॉ किए हैं, न्यूक्लियस हम यहाँ पे ड्रॉ नहीं किए हैं, ठीक है ना। कंफ्यूज मत करना ये क्या है, ये बेसिकली हम सेल बनाए हैं जिसमें हम न्यूक्लियस ड्रॉ नहीं किए हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे हम 2 क्रोमोसोम से बता रहे हैं आपको, बेसिकली 46 होता है, लेकिन यहाँ पे 2 एग्जाम्पल से हम समझा रहे हैं, ठीक है, 2 क्रोमोसोम के एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। अब देखो सबसे पहले क्या होता है कि ये सेल ना, जैसे इस सेल में ऐसा आता है इंफॉर्मेशन कि ये सेल को डिवाइड होना है, तो सबसे पहले इस सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है वो क्रोमोसोम्स ना डुप्लीकेट कर जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनो। यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है ये पहले डुप्लीकेट करते हैं, यानी कि जैसे देखो यहाँ पे हम बता रहे हैं, ये अगर 2 क्रोमोसोम्स है ना, डुप्लीकेट करने का मतलब क्या होता है पता है, इसका खुद का कॉपी बनना, इसका अकेले का, ये अकेले का क्रोमोसोम का कॉपी बनना। जैसे यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। इसका कॉपी कैसे बनेगा, जस्ट इससे अटैच्ड इसका कॉपी बनेगा, इससे अटैच्ड इसका कॉपी बनेगा। उसी प्रकार से ये जो दूसरा वाला क्रोमोसोम है ना, इसका भी कॉपी बनता है। डिवीजन से पहले ये प्रोसेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, डिवीजन से पहले ये प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये बताओ यहाँ पे अगर हम लोग क्रोमोसोम का नंबर 2 बोल रहे हैं ना, क्रोमोसोम का संख्या यहाँ पर अगर 2 है तो यहाँ पर भी क्रोमोसोम का नंबर 2 ही रहेगा, क्रोमोसोम का नंबर 2 ही रहेगा। इसका कॉपी बनने के बावजूद क्रोमोसोम नंबर ना चेंज नहीं होता, क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता। इसमें भी हम कहेंगे कि इसमें भी क्रोमोसोम नंबर 2 ही है। ये पूरा एक, ये पूरा एक और ये पूरा एक, 2 ही क्रोमोसोम नंबर रहेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस, ये चीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है सेल डिवीजन होने से पहले। तो यहाँ पे वही चीज हुआ, इसका डुप्लीकेशन बन गया यहाँ पर और इसका डुप्लीकेशन यहाँ पे बन गया। अब देखो अब ये सेल डिवीजन पे जाएगा, अब ये जो सेल बना है ये डिवीजन पे जाएगा। और इसमें देखो होता क्या है एक्चुअल में, जैसे मान लो ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम बेसिकली सेंटर से डिवाइड हो जाता है, सेंटर से इस प्रकार से डिवाइड हो जाता है और इसका ये वाला पार्ट एक सेल में चला जाएगा और इसका ये वाला पार्ट दूसरा सेल में चला जाएगा। तो समझ रहे हुआ क्या, नॉर्मली एक क्रोमोसोम प्रेजेंट था, क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन बना, डुप्लीकेशन बना क्यों, उसको डुप्लीकेट वो हुआ क्यों, इसलिए डुप्लीकेट हुआ ताकि इक्वली डिवाइड हो, इक्वली इसमें और इसमें डिवाइड हो। अगर ये इसके बाद डायरेक्टली सेल डिवीजन होता ना तो हमारा क्रोमोसोम इक्वली इसमें डिवाइड नहीं होता। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्रोमोसोम का कॉपी बनाते हैं, उसके बाद सेल डिवीजन परफॉर्म होता है, ठीक है। और डिवीजन होता कैसे है, एक क्रोमोसोम का डिवीजन कैसे होता है, बिल्कुल सेंटर से डिवीजन होता है। यानी कि ये जो क्रोमोसोम है ये बिल्कुल सेंटर से इस प्रकार से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी बिल्कुल सेंटर से इस प्रकार से डिवाइड करेंगे और इसका जो हाफ वाला पार्ट है वो इस क्रोमोसोम में इससे बेसिकली सेल में चल जाएगा और इसका हाफ वाला पार्ट इस सेल में चला जाएगा। उसी प्रकार से इस क्रोमोसोम का हाफ पार्ट इस सेल में चला जाएगा और हाफ इस सेल में चला जाएगा। यानी कि जो 46 क्रोमोसोम्स हमारे बॉडी में होंगे, हमारे बॉडी के हर एक सेल में होंगे, यहाँ पे तो 2 सेल का एग्जांपल लेके चले, अगर 46 क्रोमोसोम्स होंगे तो 46 सबसे पहले डुप्लीकेट करेंगे, इस प्रकार से डुप्लीकेट करेंगे, उसके बाद 46 हर एक 46 को फिर सेंटर से काटा जाएगा, इस प्रकार से हम यहाँ पे जो बताए ना, बीच से बिल्कुल काटा जाएगा। और इस ऐसे काटने के बाद भी यहाँ पे आधा क्रोमोसोम यहाँ पे चल जाएगा और आधा क्रोमोसोम यहाँ पे चल जाएगा। तो एक चीज ये बताओ, यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर अभी 2 है, यहाँ पर भी क्रोमोसोम नंबर अभी 2 है और डिवीजन के बाद भी क्रोमोसोम नंबर 2 ही रहेगा। यानी कि अगर 46 एज्यूम करके चले तो यहाँ पर भी 46, यहाँ पर भी 46, यहाँ पर भी 46 और यहाँ पर भी 46 होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो डॉटर सेल्स जो बेसिकली बना है उसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है एज मदर सेल, ठीक है। तो आई होप ये सेकंड वाला पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहाँ पे पहला पॉइंट पढ़ो, ईच मदर सेल डिवाइड टू फॉर्म 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल। अब यहाँ पे जो हर एक मदर सेल है वो डिवाइड करता है और 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनते हैं। ये दोनों आइडेंटिकल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें जितना क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट है ये दोनों में उतना ही क्रोमोसोम नंबर इसमें भी प्रेजेंट होता है, इसलिए यहाँ पर आइडेंटिकल शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बनता है अपने मदर के जैसा। एंड तीसरा पॉइंट कि इस प्रकार का डिवीजन आखिर होता कहाँ है, रुको इससे पहले हम यहाँ पे आते हैं। देखो यहाँ पे पहले समझते हैं, फिर देन हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल्स को कवर करेंगे। देखो तो इसमें भी वैसे ही होगा, बिल्कुल सेम टू सेम होगा।
अब हम लोग यहाँ पे देखिए कि क्रोमोसोम नंबर बिल्कुल सेम हो गया, जितना इसमें क्रोमोसोम नंबर था उतना ही डिवीजन के बाद सेल्स में भी क्रोमोसोम नंबर सेम हो गया। अब मियोसिस में हमें सेल्स का नंबर को कम करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि मियोसिस एक ऐसा डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये सेल सबसे पहले डुप्लीकेट करेगा, इस सेल के अंदर जितने भी क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे वो सारे सबसे पहले डुप्लीकेट करेंगे, जैसा यहाँ पर डुप्लीकेट किए थे बिल्कुल वैसे डुप्लीकेट करेंगे। अब दोनों केस में डिफरेंस क्या है वो समझो। इसमें हम लोग क्या किए थे, इसमें डायरेक्ट हम लोग सेंटर से डिवाइड करके आधा इसमें भेज दिए, आधा इसमें भेज दिए। इसका सिर्फ इंडिविजुअली देखो तो इसका आधा इसमें गया था और आधा पार्ट इसमें गया था। लेकिन इस केस में क्या होता है कि ये पूरा एक क्रोमोसोम एक सेल में जाता है और दूसरा क्रोमोसोम दूसरा सेल में जाता है। एक पूरा क्रोमोसोम, ध्यान से सुनो, ये पूरा एक क्रोमोसोम इसमें चला जाएगा और एक पूरा क्रोमोसोम इसमें चला जाएगा। यानी कि अगर इसमें नंबर हमारा 2 है ना, क्रोमोसोम नंबर इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, तो सबसे पहला जो डिवीजन हुआ है उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। यानी कि इसमें नंबर की बात करें क्रोमोसोम का तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और इसमें भी नंबर 1 हो जाएगा। क्रोमोसोम नंबर इसमें हाफ हो जाता है पहला डिवीजन में। उसके बाद एक और डिवीजन होता है मियोसिस के केस में। मियोसिस के केस में सिर्फ एक डिवीजन नहीं 2 डिवीजन होता है, वेरस माइटोसिस के केस में सिर्फ एक डिवीजन हुआ, याद रखना। तो पहला डिवीजन में क्या हुआ, क्रोमोसोम नंबर हाफ हुआ और दूसरा डिवीजन बिल्कुल एग्जैक्ट इसके तरह होता है। इसमें हम क्या बोले थे कि क्रोमोसोम नंबर एकदम बिल्कुल बीच से आधा आधा हो जाता है और आधा इसमें जाता है, आधा इसमें जाता है, यही बोले थे ना। ऐसा ही बिल्कुल यहाँ पर होता है। हाफ डिवाइड होने के बाद फिर यही क्रोमोसोम सेंटर का हाफ इसमें चला जाएगा और हाफ क्रोमोसोम इसमें चला जाएगा। मतलब समझे, सबसे पहले हम लोग क्रोमोसोम नंबर को हाफ किए, उसके बाद जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है आधा क्रोमोसोम इसमें भेज दिया और आधा क्रोमोसोम इसमें भेज दिया। उसी प्रकार से आधा इसमें भेज दिया, आधा इसमें भेज दिया। तो सबसे पहले हम लोग इसको डुप्लीकेट करते हैं क्रोमोसोम को। उसके बाद पहला सेल डिवीजन में हम लोग आधा क्रोमोसोम एक सेल में भेज दिए, आधा क्रोमोसोम एक सेल में भेज दिए। उसके बाद जो पहले हम लोग डुप्लीकेट किए थे उसको भी तो हाफ ऑफ करना है ना, तो उसको हाफ ऑफ करने के लिए हम लोग नेक्स्ट सेल डिवीजन परफॉर्म करते हैं। और अल्टीमेटली मियोसिस जो डिवीजन है, अल्टीमेटली मियोसिस डिवीजन में 4 सेल्स बनता है एक सेल से। एक सेल से कितना सेल बना, 4 सेल बना। इस तरीके से 4 सेल बना। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखो, ईच मदर सेल डिवाइड बाय 2 सक्सेसिव डिवीजन। हर एक जो मदर सेल है उसमें सक्सेसिव 2 डिवीजन होता है। एक डिवीजन ये जिसमें 2 सेल बना और दूसरा डिवीजन ये जिसमें टोटल 4 सेल बना। तो सक्सेसिव 2 सक्सेसिव सेल डिवीजन होता है जिसमें 4 डॉटर सेल्स बनता है। इस केस में 2 डॉटर सेल्स बन रहे थे, 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बन रहे थे और यहाँ पे आइडेंटिकल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, वहां पर किया था। याद रखना, आइडेंटिकल क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर इक्वल नहीं, बट मतलब आइडेंटिकल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर अपने मदर सेल से आइडेंटिकल नहीं है। मदर सेल्स में क्रोमोसोम नंबर 46 अगर था तो डॉटर सेल में 23 क्रोमोसोम्स हो जाता है। तो यहाँ पे आइडेंटिकल शब्द इसलिए हम यूज नहीं करते। दूसरा पॉइंट, ईच डॉटर सेल हैव हाफ द क्रोमोसोम नंबर एज मदर सेल। मदर सेल में जितना क्रोमोसोम नंबर होगा उसका जस्ट हाफ हो जाएगा डॉटर सेल्स में। अब हम लोग लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि ये जो माइटोसिस डिवीजन है वो किस केस में होता है और मियोसिस डिवीजन किस केस में होता है। देखो, नॉर्मली अगर कोई सेल अगर बूढ़ा हो गया है तो उसको रिप्लेस करने के लिए नए सेल्स आएंगे बॉडी में, उसको रिप्लेस करने के लिए नए सेल्स आएंगे। और अगर कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है, जैसे एक छोटा सा बेबी वो ग्रो कर रहा है, ग्रोथ हो रहा है, उसमें जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसमें ग्रोथ देखते हो कितना फास्ट होता है। तो उस प्रकार का जो ग्रोथ हो रहा है उसमें कौन सा सेल डिवीजन होता है, क्योंकि किसी, जैसे मान लो किसी कोई बच्चा का हाथ ग्रो कर रहा है, ठीक है, बेसिकली पूरा बॉडी ग्रो करता है, लेकिन एग्जांपल लेट सपोज करो कि हाथ ग्रो कर रहा है। तो हाथ अगर ग्रो कर रहा है तो कोई भी जो पार्ट होता है बॉडी का वो कैसे ग्रो करता है, उसमें सेल डिवीजन होगा। तो नए नए सेल्स उसके अगर ऑर्गन्स में आएंगे तभी तो उसका ऑर्गन ग्रो करेगा ना। तो ऑर्गन एक ग्रो कैसे करता है, सेल डिवीजन, लगातार सेल डिवीजन से एक ऑर्गन ग्रो करता है। तो जहां पर भी ग्रोथ हो रहा है ना, मतलब एक बच्चा अगर ग्रो करके बड़ा अडल्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो उसमें जो डिवीजन होता है वो माइटोसिस होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है। समझ में आया। दूसरा पॉइंट, सबसे पहला ग्रोथ में कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन, ये पूछेगा एग्जाम में। दूसरा आपको पूछ सकता है कि जैसे कहीं पर भी चोट लग गया, ठीक है, कहीं पर भी इंजरी हो गई, तो इंजरी होगा तो वहाँ पर सेल डैमेज हो जाएगा, वहाँ के सेल्स डैमेज होंगे, तो वहाँ पे नए सेल्स लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, नए सेल्स लाना इंपॉर्टेंट है।
तो नए सेल्स लाने के लिए जो वहाँ पे प्रेजेंट सेल्स होंगे वो सेल डिवीजन करेंगे। तो वहाँ पे जो सेल डिवीजन होता है वो भी माइटोसिस टाइप का होता है। तो जो ओल्ड सेल्स है उसको रिप्लेस करने के लिए, जो इंजर्ड सेल है उसको रिप्लेस करने के लिए, या फिर जो सेल मर गए हैं उसको रिप्लेस करने के लिए जो डिवीजन होता है वो ये डिवीजन होता है, दैट इज माइटोसिस होता है। तो यहाँ पे देखो, दिस काइंड ऑफ सेल डिवीजन अकर्स टू ग्रोथ के लिए ये डिवीजन होता है, ओल्ड सेल्स को रिप्लेस करने के लिए, डेड सेल को रिप्लेस करने के लिए और इंजर्ड सेल्स को रिप्लेस करने के लिए ये डिवीजन होता है। वेरेस ये डिवीजन सिर्फ एक केस में होता है, दैट इज गैमेट्स के फॉर्मेशन के लिए, दैट इज स्पर्म एंड ओवम जब बनता है तो ये कैसे बनते हैं, ये मेयोसिस से बनते हैं। यहाँ पे देखो, दिस काइंड ऑफ सेल डिवीजन अकर्स टू फॉर्म गैमेट्स। ये प्रकार के डिवीजन कब होते हैं, गैमेट्स को जब बनाना होता है, तो दैट इज स्पर्म इन द केस ऑफ मेल एंड ओवम इन केस ऑफ फीमेल। और ये बनते क्यों है, स्पर्म और ओवम क्यों बनते हैं, रिप्रोडक्शन पर्पस के लिए बनते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको माइटोसिस और मेयोसिस क्लियर हो गया होगा। एक बार आप एनसीईआरटी से जरूर पढ़ लेना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। ठीक है, बाय बाय।